नमस्कार दोस्तों, हमारे योगा चैनल में आपका स्वागत है। वज्रासन बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण, कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण आसन है। हमारे शरीर के अंदर नाभि से ऊपर के जितने भी पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़े, इन सभी को बड़ी आसानी से हम इस आसन के द्वारा ठीक कर सकते हैं या ठीक रूप से चलाए रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो अहम दिक्कत आती है वो ये कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो एक तो सबसे पहले हमारे ये पैर दर्द करने लगते हैं, बैठ नहीं पाते, और दूसरा लंबे समय तक इसमें फोकस होकर बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें कुछ इसमें शुरुआत में स्ट्रेचिंग आसन करनी चाहिए वज्रासन में बैठकर, ताकि हमारा बॉडी उस हिसाब से वेन्स वगैरह बराबर रूप से काम करने लगे। तब उस आसन में लास्ट में आप लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं, बोरियत भी नहीं होगी, आपका वार्म अप अच्छे से हो जाएगा। फिर आप इसमें आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं और आपके पैरों में पेन भी नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे पहले कोई नरम चीज़ बिछा लें, उसके ऊपर ही इस आसन को करें, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो कट पड़ जाएंगे या दर्द होने लगेगा। इसलिए या तो कोई चादर लपेट लें या कोई सॉफ्ट मैट हो या कोई तकिया ले लें बारीक सा, उसके ऊपर आप इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर दो तरीके से, एक तो सिंपल आप फ्लैट पैर करके बैठ सकते हैं और हमारी एड़ी हमारे मूलाधार चक्र को तो उनके बीच में आनी चाहिए और हमारा हिप्स जो है पैरों के तलवों या उनके ऊपर पहुंचने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से हम बैठ सकते हैं, तो दोनों पैरों को एक साथ रखें। अगर इस तरीके से नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा पैरों को खोल लें और अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखकर ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको आसानी से बैठ जाएंगे, आपके एड़ियों में, पैरों के तलवों में दर्द नहीं होगा। तो शुरुआत में हम इस तरीके से ही करते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठ गए, अब थोड़ी देर वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले तो दिक्कत आती है कि हमारे हाथों को ही हम ज़्यादा देर तक फोकस करके इस तरीके से नहीं बैठ पाते। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से हम स्ट्रेच करके शुरुआत में डीप ब्रीथिंग करेंगे। फिर इसके बाद दोनों हाथों को अपने अगल बगल में लगा देंगे। इस तरीके से अंगूठा हमारा बाहर रहेगा और हमारी चारों उंगलियां बगल के अंदर रहेंगी और इसको उंगलियों और अंगूठे से इस फेफड़े की जगह को हल्का सा प्रेस करेंगे और डीप ब्रीथिंग करेंगे।
इसमें आप 1 मिनट के आसपास बैठें शुरुआत में, वार्म अप में ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज वज्रासन में बैठ कर कोई भी आसन करें, लाभ आपको वज्रासन का ही मिलने वाला है। और इसमें लाभ किस तरीके से मिलता है, इसमें बंद लग जाता है, हमारा ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आता, यहाँ से नीचे, और यहाँ का ब्लड प्रेशराइज होकर हमारे यहाँ पे आता है, तो लीवर को बहुत सारा ब्लड एक्सेस मिल जाता है, और वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों और ऊपर के ऑर्गन्स तक प्योर होकर जाने लगता है। इसीलिए इसमें लंबा बैठने से लाभ होता है, 1-2 मिनट 5 मिनट से कुछ नहीं होगा। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है कुर्मासन। तो इसमें दोनों कोहनियों को एक साथ लें, श्वास छोड़े और मुट्ठियों को हल्का सा बंद कर लें। डीप ब्रीदिंग करें। अब इसके बाद हम करेंगे सिंपल मंडूकासन। दोनों हाथों को आगे लें, अब वापस ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे थोड़ा सा अपनी नाभि को और प्रेशराइज करने के लिए मंडूकासन का वेरिफिकेशन दूसरा करेंगे। इस तरीके से उंगलियों के बीच में अंगूठे को दबा लेंगे, एक पिन टाइप बना लेंगे, और अपने हाथ के तेली को इस तरीके से रख के और नाभि के थोड़ा सा नीचे लगा के उसको सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस तरीके से इस फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करेंगे। अगर आपका सिर नीचे तक नहीं जाता है तो आप डीप ब्रीदिंग यहाँ इस तरीके से सामने देखते हुए भी कर सकते हैं, या एक तकिया सिर के नीचे लगा लें, यह कपड़ा, और चार 5 बार 5 सांस तक इसको करें और फिर वापस आ जाए। इसके बाद इसमें आप करें सेतु आसन। तो सेतु आसन के लिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाए, सिर्फ वजन जो है सिर के ऊपर दे दें। हाथों को इस तरीके से भी ला सकते हैं या यहाँ पर भी रख सकते हैं। नीचे नहीं रखना क्योंकि वजन हमें केवल सिर के ऊपर देना।
श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अब इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए एक हाथ को पीछे ले जाएं। अब करेंगे शशांक आसन। एक हाथ को ऊपर उठाएं, वापस इसी पोजीशन में आ जाएंगे। अब क्या करना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दोनों पैरों को खोलें घुटनों से। इतना खोल सकते हैं। पीछे से थोड़ा सा पैरों को हटाएं और आपके हिप्स जो है बिल्कुल जमीन को टच करने हैं, और पैरों को खोलें, कंफर्टेबल हो जाए। भद्रासन हो गया है। जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है वो भद्रासन की बजाय बद्धकोण आसन करेंगे। तितली आसन की पोज जैसा रहता है, पर बटरफ्लाई आसन नहीं करना है। और बद्धकोण आसन में आराम से रुकें, झुके नहीं, केवल बद्धकोण आसन ऊपर स्ट्रेट देखना है सामने, इस तरीके से दोनों कंधों को मिला करके। और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो भद्रासन इस तरीके से करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों की कोहनियों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, सामने देखेंगे। ये होगा उत्तान मंडूकासन। इसमें हाथ ऊपर उठते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। श्वास रोक के रखें, फिर श्वास भरें। फिर दोबारा करें। इससे आपके एक तो सर्वाइकल में फर्क पड़ेगा, फेफड़ों में, हार्ट को और लीवर को तो है। अब धीरे धीरे वापस वज्रासन की स्थिति में आए। अब वज्रासन की स्थिति में एक पैर को बाहर निकालें। ये हो गया वीरासन 2। अब यहीं से एक पाद वज्रासन में जाएंगे हम। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगा देंगे, फिर इनहेल करेंगे। वापस आएंगे, दूसरे पैर को बाहर निकालेंगे। वीरासन 2। वापस आइए, अब वीरासन करेंगे। वीरासन में
घुटने और पंजे दोनों को बराबर खोलेंगे और हमारे हिप्स को ज़मीन पर लगा देंगे सर, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, बस इतना कंफर्टेबली कि हमें पेन ना हो, हमें केवल इनको नॉर्मलाइज करना है, इसलिए वीरासन बहुत अच्छा आसन रहेगा इसमें। ये वीरासन 1 है। वापस आ जाए। अब एक पैर को बाहर निकालें और दूसरे पैर को पद्मासन की तरह दूसरे दाएं जांघ पर रख दें और इस तरीके से उठते हुए वीरासन 3 इस तरीके से या इस तरीके से आप कर सकते हैं। वापस अब दूसरे पैर को बाहर निकालें, दाएं पंजे को बाएं पैर पर रख दें, हल्का सा खोलें, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, वापस अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ये हमारे ब्लड को थोड़ा सा और फास्ट कर देगा, तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, पहले एक हाथ को ले जाए, श्वास भरें, वापस अब काउ स्टैंडिंग पोज कुछ देर के लिए, अब करेंगे मर्जरी आसन। श्वास बढ़ते हुए गर्दन ऊपर जाएगी और श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर जाएगी और गर्दन नीचे आएगी। पांच बार करें। अब इसके बाद व्याघ्रासन करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने को गर्दन से लगाने का प्रयास करें, लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। दूसरे पैर से करेंगे। वापस। अब हमारा वार्म अप हो चुका अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आप आराम से वज्रासन में बैठे, आपका मन भी लगेगा और मेडिटेशन करने में आपको अच्छा भी लगेगा। जब भी आपको बोरियत फील हो तो हाथों को इधर या इधर लगा लें, बस
ये इसमें मेडिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई सा आसन ना लें। बीच बीच में चाहें तो आप अनुलोम विलोम चंद्रभेदन प्राणायाम कर सकते हैं। आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट। अब आप जितनी देर भी बैठेंगे आपके ना तो पैरों में दर्द होगा, ना पंजों में दर्द होगा, ना घुटनों में दर्द होगा। और जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है वो इस आसन को ना करें। जिनको उच्च रक्तचाप रहता है वो आसन खत्म होने के बाद सुखासन में बैठ के या पद्मासन सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ के चंद्रभेदन का प्राणायाम करें। 10-10 टाइम करें तो उनका उच्च रक्तचाप नियंत्रित होगा। वज्रासन के लाभ, एक तो लीवर संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। जो लोग ऑफिस में बैठकर दिन भर काम करते हैं उनको बवासीर, हार्निया इस तरीके की दिक्कत है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। बवासीर कभी होगा नहीं, हार्निया कभी होगा नहीं। और हमारे सुषुम्ना नाड़ी जो रहती है उसको जागृत करने में बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसको। हम इसके लाभ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, प्रोसेस विधि भी डाल देंगे। लेकिन आप आसन जितने भी हमने किए हैं उन सब का हमारा लाभ जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक सारे लाभ पहुँचाते हैं। चाहे आप वज्रासन में बैठकर किसी भी आसन को क्यों ना करें तो वो वज्रासन ही कहलाएगा। इस तरीके से आपको वज्रासन करने में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आज का हमारा आसन वज्रासन और उससे संबंधित आसन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़कर इसके लाभ, सावधानियाँ और विधि को आप पढ़ सकते हैं। घुटनों में दर्द जिनको ज़्यादा है वो इसको ना करें। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और आसन लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।